राज ठाकरे को लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर वो तमाम सांसद पसंद कर रहे हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाना चाहते हैं। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर के बयान पे महाराष्ट्र की भाजपा यूनिट लगातार समर्थन कर रही है। नई दिल्ली से अमित शाह जी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम सांसद, वो तमाम नेता जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, बिहार की धरती से आते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से आते हो, जहां जहां हिंदी बेल्ट है और जहां जहां हिंदुत्व का वोट है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार राज ठाकरे को समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि उनको सुरक्षा देने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि उनको जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुत सारे निर्दलीय सांसद, यहां तक कि शिवसेना के अंदर के भी कुछ विधायक और सांसद लगातार पीछे से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के एक मंत्री राज ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं और बाकायदा राज ठाकरे के खिलाफ हो तो गए हैं, साथ में चेतावनी भी दे दिया। राज ठाकरे को मोदी सरकार की कैबिनेट रैंक के मंत्री ने बाकायदा चेतावनी दे दिया। आखिरकार वो कौन राजनेता है, वो कौन मोदी सरकार के मंत्री हैं जो राज ठाकरे को चेतावनी देके कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चर्चा इस एपिसोड में तिवारी भैया के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र की राजनीति में लाउड स्पीकर का मामला, हनुमान चालीसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचाया हुआ है। सरकार भी सहमे हुई है, उद्धव जी सहमे हुए हैं और इधर शिवसेना गुस्से में है कि हमारे एजेंडे को राज ठाकरे, नवनीत राणा, रवि राणा ये कैसे चलाएंगे, हमारा दुकान बंद करेंगे क्या। इस तरह से लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार परेशान है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार के एक मंत्री राज ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं और बाकायदा कह दिया है कि ध्यान रहे, अगर राज ठाकरे लाउड स्पीकर को टच करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। और वो कोई और नेता नहीं है, बाकायदा महाराष्ट्र के पृष्ठभूमि से आते हैं, मुंबई की धरती से आते हैं। नाम है रामदास आठवले जी। मोदी सरकार में कैबिनेट है, बहुत ही कॉमेडी करते रहते हैं संसद में। आजकल ये राज ठाकरे राज ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं और कह दिया है कि अगर राज ठाकरे मस्जिदों के उस स्पीकर को छूते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। रामदास आठवले ने कहा कि नवरात्र और अन्य उत्सव पे लाउड स्पीकर चलते हैं, मस्जिद के लाउड स्पीकर निकालने की राज ठाकरे की भूमिका का हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भी लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर निकाले जाते हैं तो रिपब्लिक पार्टी विरोध करेगी। मतलब रिपब्लिकन जो पार्टी है इनका मुंबई में आरपीआई, वो उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कह दिया कि हम इसके विरोध करेंगे। याद रहे, हम इसका विरोध करेंगे। आगे यहीं तक नहीं रुके रामदास आठवले जी, आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई सालों से मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे हैं, लाउड स्पीकर को लेकर क्या करना है उस पर मुस्लिम समाज विचार कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, ना कि अनादर करना चाहिए। तमाम बातें रामदास आठवले जी ने कह दिया और कह दिया कि हम इसका विरोध करेंगे लाउड स्पीकर के मामले में। मतलब सीधे तौर से। दूसरी तरफ लगातार मोदी सरकार के कुछ मंत्री राज ठाकरे के बयान को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सामने से भी सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक कैबिनेट रैंक का मंत्री खिलाफत हो गए हैं। वो जानते हैं कि उस समुदाय का वोट हमें चोट कर देगा, क्योंकि आरपीआई महाराष्ट्र में बहुत सीटों पे चुनाव लड़ती है। अब वो नहीं चाहते कि एक समुदाय का वोट हमें चोट दे और हमारी पार्टी हार जाए। इसीलिए राज ठाकरे के उस बयान के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, बाकायदा विरोध के स्वर लगातार कह रहे हैं। उधर लगातार राज ठाकरे के उस बयान को लेकर महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता राज ठाकरे को समर्थन कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि निर्दलीय सांसद राज ठाकरे के बराबर हो चुकी हैं।
जैसे राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात के लगातार ऊपर रख रहे हैं, वैसे ही अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने कल बाकायदा हवा ऐसे टाइट कर दिया उद्धव सरकार का कि एक एक ऐसी ऐसी बात बोल दिया राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को, कि कह दिया कि ये पनौती हैं, मतलब ये इन पे सनिचर है, ये कुछ ख्याल नहीं रखते हैं, बिना पैसे का पगार ले रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम झुकेंगे नहीं। याद रहे, मैं नवनीत राणा हूँ, महाराष्ट्र की धरती से आती हूँ, अमरावती क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो संभल के रहें, मुझे झुकाने की कोशिश नहीं करें, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। बहुत सारी बातें महाराष्ट्र सरकार को कह दिया। मतलब राज ठाकरे के उस बयान का सबसे बड़ा अगर खुल के समर्थन मिल रहा है तो नवनीत राणा का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार राज ठाकरे के बयान को समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो फ्रंट में आके राज ठाकरे के साथ रहते हैं। नाम है मोहित कंबोज जी। फिलहाल उन पे हमला हुआ है, बाकायदा उनके गाड़ी के शीशा उसा तोड़ दिया गया है। इस पे भी महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है कि आखिरकार क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, क्या संजय राउत के खिलाफ बोलना, क्या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलना, क्या आप मुंह बंद करेंगे क्या? इसी को लेकर भी राजनीति गरमाई है। लेकिन फिलहाल नवनीत राणा राज ठाकरे के हनुमान चालीसा मामले में लगातार समर्थन पर समर्थन दे हुई हैं और अड़ी हुई हैं कि जब तक मैं पढ़ नहीं लेती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन दूसरी तरफ रामदास अठावले बाकायदा मोदी सरकार के नेता, मोदी सरकार के मंत्री राज ठाकरे के बयान से सहमत नहीं है। मतलब कि उनको अपने वोट बैंक की चिंता हो रही है। वो जान रहे हैं कि अगर मैं जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा तो वो तमाम वोट खिसक जाएंगे जो एक मुश्त मिलता है वोट। इसीलिए वो राज ठाकरे के बयान के साथ असहमत दिख रहे हैं। बाकायदा कह दिया कि इसकी राजनीतिक महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय राज ठाकरे को कड़ी सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं वो तमाम नेता कि राज ठाकरे के साथ खड़ा होने का मतलब है कि शिवसेना से पंगा लेना, क्योंकि भविष्य में कब उनके साथ गठबंधन हो जाए इसकी कोई सही नहीं बोल, भविष्य में कब उनके साथ गठबंधन हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए शिवसेना से भी दोस्ती रखनी है। इसी कारण से राज ठाकरे के समर्थन नहीं कर रहे हैं रामदास अठावले जी। अब देखना होगा कि राज ठाकरे इस पे क्या बात बोलते हैं, क्योंकि रामदास अठावले पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि लगातार उन तमाम पार्टियों पे हमला बोलते हैं जो राज ठाकरे को छेड़ रहा है। जैसे कि शरद पवार साहब पे भी उन्होंने बोला था, एनसीपी पे भी बोला था। तो बहुत बातों को लेकर राज ठाकरे लगातार विपक्ष पे हमला बोल रहे हैं। अब जब से रामदास अठावले जी ने राज ठाकरे के खिलाफ हुए हैं, अब राज ठाकरे आने वाले रैली में कहीं रामदास अठावले जी को भी लपेटे में ना ले लें, क्योंकि राज ठाकरे हैं बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं, जमकर बोलते हैं और सत्य बात बोलते हैं जो उनको अच्छा लगता है। मतलब कि महाराष्ट्र की राजनीतिक लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा पे फिलहाल अभी गर्म रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।